नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल संस्कृत ज्ञान बाई ताराचंद बोगिया सर में स्वागत है। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने अध्ययन किया था कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में संस्कृत विषय की पुस्तक स्पंदना के पहले अध्याय के हिंदी निवाद का। पहला अध्याय जय सुर भारती, उसका हमने सारा का सारा हिंदी अनुवाद पढ़ा था। उसमें 4 श्लोक थे और चारों श्लोकों का हमने हिंदी अनुवाद पढ़ा था। अब बात रही याद करने की, तो याद करने का अच्छा तरीका ये है कि आप पहले उन हिंदी अनुवाद का जो वीडियो है उसके चारों श्लोकों का जो हिंदी अनुवाद है उसके वीडियो को आप 2 या 3 बार देखें तो आपको लगभग हिंदी अनुवाद उनका याद हो जाएगा। और इसके बाद में फिर आप उन चारों श्लोक जो मैंने बोर्ड पर लिखे थे उनका आप स्क्रीनशॉट लें। और अगर आपके पास पुस्तक नहीं है तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में आप उन चारों श्लोकों को अपने सामने रखें और उसके बाद में जो आपने वीडियो के माध्यम से जितना आपको हिंदी अनुवाद याद हुआ है वो सारा का सारा हिंदी अनुवाद आप अपनी नोटबुक में लिख कर देखें। ऐसा करने से 2 या 3 बार अगर आप नोटबुक में लिखोगे उस हिंदी अनुवाद को तो आपको लंबे समय तक ये याद रहेगा और आप अच्छे तरीके से हिंदी अनुवाद को याद कर सकोगे। तो हिंदी अनुवाद के बाद में हम चलते हैं फिर पहले पाठ, यानी पहला जो हमारा पाठ है जय सुर भारती, उसके प्रश्न उत्तरों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। क्योंकि पेपर में हिंदी अनुवाद के बाद में बुक में से प्रत्येक लेसन के जो प्रश्न आएंगे वो आएंगे प्रश्न और उत्तर। तो उसमें प्रश्न उत्तरों के बारे में हम अध्ययन करते हैं पहले पाठ के। तो प्रश्न उत्तर पेपर में 2 तरीके के आ सकते हैं। पहला है एक पदेन उत्तरत, यानी हमें कोई भी प्रश्न है उसका केवल एक पद में ही उत्तर देना है। और दूसरा प्रश्न का उत्तर का जो प्रकार आएगा लिखने का वो आएगा पूर्ण वाक्यन। पूर्ण वाक्यन का मतलब होता है प्रश्न को साथ में लेकर चलना है और पूरे वाक्य में उसका उत्तर देना है। तो देखिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं प्रश्नोत्तर। पहला पाठ जय सुर भारती, कक्षा 10 संस्कृत। ठीक है, एक बार देखने से 2 बार देखने से आपको वीडियो अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। देखिए पहला प्रश्न, जय सुर भारती इति गीति कस्मात ग्रंथात संकलित। अब देखिए जय सुर भारती यह गीत किस ग्रंथ से संकलित है। तो हमने पढ़ा था जय सुर भारती, सबसे पहले आपको अगर हमारी पाठ्य पुस्तक में किसी भी पाठ के अगर कवि हैं, अगर कोई श्लोक किसी ग्रंथ से लिया गया है तो वो आपको याद रखना बहुत ही अनिवार्य है। तो हमने पढ़ा था जय सुर भारती पाठ है वो मधुछंदा ग्रंथ से लिया गया है और उसके जो रचयिता हैं वो है डॉक्टर हरिराम आचार्य। तो ये आपको 2 प्रश्न याद होने चाहिए। देखिए जय सुर भारती यह गीत किस ग्रंथ से संकलित है, मधुछंदा ग्रंथ से। दूसरा प्रश्न, मधुछंदा इति ग्रंथ से रचयिता कै। मधुछंदा ग्रंथ के रचयिता कौन है, तो डॉक्टर हरिराम आचार्य। देखिए दोस्तों, ये सारे जो उत्तर दिए हैं आपके सामने, ये सारे उत्तर एक पदेन में उत्तर दिए हैं। एक पदेन का मतलब केवल एक ही पद के उत्तर है ये सारे। और यदि आपको इनको पूर्ण वाक्य में लिखना हो तो फिर आप कैसे लिखेंगे। अब देखिए पहला प्रश्न दोबारा रिपीट करते हैं। एक पदेन में हमने रिपीट किया भी एक ही पद लिखना है मधुछंदा। अब इसको पूर्ण वाक्य में कैसे लिखेंगे कि प्रश्न यह था जय सुर भारती गीत किस ग्रंथ से संकलित है। यहां पे जो प्रश्न बनाने वाला शब्द है यानी प्रश्नवाचक शब्द वो कौन सा है, कस्मात है। तो हमें क्या करना है, उस प्रश्न बनाने वाले शब्द को वहां से हटाना है और उसके स्थान पे जो हमें उत्तर याद है उसका एक पद वाला उत्तर वो लिखना है। बाकी वैसा का वैसे ही लास्ट से प्रश्नवाचक चिन्ह हटा देना है। देखिए जयतु सुर भारती इति गीति, अब यहां मधुछंदा लिख दो हमारा उत्तर, मधुछंदा ग्रंथात संकलिता और लास्ट में से प्रश्नवाचक चिन्ह हटा दो। तो देखिए कैसे बनेगा, जय सुर भारती इति गीति मधुछंदा ग्रंथात संकलिता, यानी जय सुर भारती है वो मधुछंदा ग्रंथ से संकलित है। ये बन गया हमारा पूरे वाक्य में। और एक पदेन में लिखना है तो सीधा का सीधा जय सुर भारती किस ग्रंथ से संकलित है, मधुछंदा से संकलित है, तो सीधा ये बन गया एक पद में। पेपर में यदि हमें एक पदेन उत्तर देने के लिए कहा जाए तो हम केवल एक ही पद में उत्तर देंगे। पेपर में यदि पूर्ण वाक्यन
उत्तर देने के लिए कहा जाए तो हमें फिर एक पद वाला नहीं लिखना, फिर हमें उस उत्तर को पूरे वाक्य में लिखना है। इसी तरीके से दूसरा प्रश्न देखिए, इसका हम पूर्ण वाक्य में कैसा लिखेंगे? मधुचंदा इति ग्रंथस्य रचयिता कै, तो हम लिखेंगे, अब देखो कै मिस कौन, ये बना रहा है यहाँ पे प्रश्न, तो हम इसके स्थान पे लिखेंगे हरिराम आचार्य। तो देखो मधुचंदा इति ग्रंथस्य रचयिता डॉक्टर हरिराम आचार्य, कौन है? डॉक्टर हरिराम आचार्य हैं। ऐसे आपको पूर्ण वाक्य में उत्तर देने हैं। अब देखिए आगे और प्रश्न, तीसरा प्रश्न, कवि कस्य चरणियों प्रणमति, कवि किसके चरणों में प्रणाम करता है? तो पूरे लेसन में यही है, कवि भगवती सुर भारती के चरणों में प्रणाम करता है। तो देखिए भगवत्या सुर भारत्या, तो यहां समझने वाली बात यह है कि यहां भगवत्या और सुर भारत्या ही क्यों लिखा, मैंने भगवती सुर भारती क्यों नहीं लिखा? तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, कवि किसके चरणों में प्रणाम करता है? तो यहां कस्य यानी ये किम शब्द पुल्लिंग की षष्ठी विभक्ति एक वचन है, तब बना किसके, के कारक चिन्ह लग गया ना, तो यहां किम शब्द पुल्लिंग षष्ठी विभक्ति एक वचन है यहां कस्य। तो हम जो उत्तर देंगे वो ऐसे देंगे, अगर ये हमें प्रश्न हिंदी में पूछे तो हम क्या देंगे? कवि किसके चरणों में प्रणाम करता है? कवि भगवती सुर भारती के चरणों में प्रणाम करता है। तो हमने भी भगवती और सुर भारती के बाद में कौन सा कारक चिन्ह लगाया? के लगा दिया। इसलिए जो इसका उत्तर लिखेंगे फिर वो भगवती और सुर भारती के बाद में अगर के आता है तो इन दोनों में भी किस विभक्ति का प्रयोग करेंगे? फिर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। यदि आपने यहां भगवती और सुर भारती लिख दिया तो वो आपका उत्तर गलत होगा। तो आपको ये देखना भी प्रश्न किस विभक्ति में पूछा और उसका उत्तर किस विभक्ति में आता है, ठीक है, उसके आगे कौन सा कारक चिन्ह है, तो उसके अनुसार हम उसमें विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ किसके चरणों में? भगवती सुर भारती के चरणों में, तो यहाँ भगवत्या हो रहे सुर भारत्या, षष्ठी विभक्ति एक वचन। आगे देखिए, वयम कस्य शरणं गच्छाम, हम सब किसकी करते हैं? किसकी? सुर भारती की शरण में, सुर भारती की, इसका मतलब यहां भी षष्ठी का प्रयोग, तो सुर भारत्या यानी सुर भारती की षष्ठी हो जाएगी सुर भारत्या। आगे देखिए पांचवा प्रश्न, कुत्र धन्या सुर भारती, कहां धन्य सुर भारती, कहां धन्य है? तो हमने पढ़ा था त्रिभुवने धन्या, यानी तीनों लोकों में सुर भारती क्या है? धन्य है। तो यहां तीनों लोकों में का प्रयोग होते ही आपको पता है सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा, तो यहां त्रिभुवने, ठीक है। आगे देखिए, सुर भारती किम हरती, सुर भारती क्या हरती है? तो आप हमने लास्ट में पढ़ा था श्लोक में, कुंठा विष हारिणी, यानी कुंठा रूपी विष को हरण करने वाली, तो यहां इसका उत्तर हो जाएगा कुंठा विषम। सुर भारती किम धारयति, सुर भारती क्या धारण करती है? तो इसका उत्तर भी हमें पता है, सुर भारती वीणा और पुस्तक को धारण करती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा वीणा पुस्तकम। कति काव्य रसा संति, कितने काव्य रस होते हैं? कैसांचन त्रयाणाम नामानि लिखंतु, किन्हीं तीनों के क्या लिखो? नाम। तो हमें पता है रस कितने होते हैं, जो 9 रसों से युक्त है वो सुर भारती है, तो नव रसाः भवन्ति, कितने रस होते हैं? 9। किन्हीं तीनों के नाम लिखने हैं, तो 9 रस में से आप तीनों के कोई भी नाम लिख सकते हो। मैंने यहाँ लिखा है श्रृंगार रस, करुण रस और रौद्र रस, आप वीर रस लिख सकते हो। मानस हंस इति अस्य किम अर्थद्वयं कर्तुं शक्यते, मानस हंस हमने पढ़ा था, मानस हंस यानी सरस्वती कहाँ विराजमान? एक तो मान सरोवर में स्थित हंस पर और एक मेरे मन रूपी हंस पर। तो यहाँ पूछा क्या है? प्रश्न ये पूछा है, मानस हंस इति अस्य किम अर्थद्वयं कर्तुं शक्यते, यानी मानस हंस है, इसके क्या 2 अर्थ करने में सक्षम है? यानी कौन से 2 अर्थ होते हैं? तो एक होता है मान सरोवर स्थे हंस है, यानी मान सरोवर में स्थित है हंस, और दूसरा है मानस रूपे हंस है, यानी मन रूपी हंस पर। 10वां प्रश्न है, सुर भारत्या चरणियों के वंदते, सुर भारती के चरणों में कौन वंदते मिस वंदना करता है? तो हमने पढ़ा था जितने भी देवता हैं, मुनिगण हैं, वो सुर भारती के चरणों में वंदना करते हैं। तो सुराहा और मुन्य च, यानी सुराहा बहुवचन यानी देवतागण, और मुन्य च का मतलब होता है सारे मुनिजन क्या करते हैं? वंदना करते हैं। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, सारे प्रश्नों को आप ध्यान से सुनना और उसके बाद में फिर आपको याद हो जाएंगे। जयतु सुर भारती इति ग्रंथात्
जयतु सुर भारती इति गीति कस्मात् ग्रंथात् संकलितः, मधुछंदा ग्रंथ से लिया गया है। मधुछंदा ग्रंथ के रचयिता कौन है? डॉक्टर हरिराम आचार्य। कवि किसके चरणों में प्रणाम करता है? तो भगवत्याः सुर भारत्याः। वयम कस्य शरणं गच्छामः, हम सब किसकी शरण में जाएं? सुर भारत्याः। कुत्र धन्या सुर भारती, कहां धन्य है सुर भारती? तीनों लोकों में, त्रिभुवने। सुर भारती किम हरती, क्या हरण करती है? कुंठा विषम। सुर भारती किम धारयति, क्या धारण करती है सुर भारती? वीणा पुस्तकम। कति काव्य रसा सन्ति, कितने काव्य रस होते हैं? तो 9 होते हैं। केशाचन त्रयाणाम नामानि लिखन्तु, तीनों के नाम लिखे हैं। श्रृंगार, करुण, रोदर। मानस हंस इति अस्य किम अर्थ द्वयं करोतु शक्यते, मानस हंस के 2 अर्थ हम किस प्रकार कर सकते हैं? तो वो हो जाएगा मान सरोवरस्ते हंस और मानस रूपी हंस। सुर भारतीय चरणियों के वंदते, सुर भारती के चरणों में कौन वंदना करते हैं? तो देवता और मुनि करते हैं, तो सुरः और मुन्यश्च। 11वां प्रश्न, मधुछंदा केन रागेन उपनिबद्धा कृति। मधुछंदा किस राग में उपनिबद्धा का मतलब रची हुई कृति है? तो किस राग में? वसंत बहार रागेन, यानी बसंत बहार राग में ये रची हुई कृति है, यानी रचना है। तो देखो वही बात है, केन आ गया तृतीय व्यक्ति, तो हमने यहाँ किस राग में, फिर हम बसंत बहार राग, तो यहाँ रागेन आ गया लास्ट में। तो हमें प्रश्न में जिस विभक्ति के बारे में ये प्रश्नवाचक शब्द दिया हो उसी विभक्ति में फिर उसका उत्तर हमें देंगे। सुर भारती कीदृशी धवला, सुर भारती कैसी सफेद है, यानी सुर भारती हमने पढ़ा था ना, कुंद तुहीन शशि धवला, यानी कुंद होता है चमेली के पुष्प पे और बर्फ पे और चंद्रमा के समान सफेद है। तो सुर भारती है वो कैसी सफेद है, यानी किस प्रकार की सफेद है? तो कुंद तुहीन शशि इव धवला, यानी चमेली का पुष्प, तुहीन होता है बर्फ और शशि होता है चंद्रमा। कुंद तुहीन शशि इव धवला, धवला यानी चमेली के पुष्प बर्फ और चंद्रमा के समान सफेद है। सुर भारती कस्य विकासम करोति, सुर भारती किसका विकास करती है? तो हमने श्लोक में पढ़ा था, सुर भारती बोधि विकासम, यानी हमारे ज्ञान का विकास करती है। तो यहाँ आ गया ज्ञान से, यानी ज्ञान का विकास। सुर भारती तनु कीमत विमलम अस्ति, सुर भारती का जो तनु होता है, शरीर, वो किस प्रकार का निर्मल है? सुर भारती का शरीर किस प्रकार निर्मल है, यानी तो श्वेत कमलम इव, किसके समान निर्मल है? श्वेत कमल के समान निर्मल है। का ललित कलामयी अस्ति, कौन ललित कलाओं से युक्त है? तो ललित कलाओं से युक्त कौन है? सुर भारती है। देखिए एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, 11 से लेकर 15 प्रश्न दोबारा। मधुछंदा केन रागेन उपनिबद्धा कृति, मधुछंदा किस राग में रची हुई कृति है? तो वसंत बहार रागेन। सुर भारती किस प्रकार सफेद है? तो कुंद तुहीन शशि इव धवला, कुंद तुहीन शशि इव धवला। सुर भारती कस्य विकासम करोति, आप यहाँ पे ज्ञान से विकासम, हमने पढ़ा था श्लोक में बोधि विकासम, आप ज्ञान से विकासम भी लिख सकते हैं, एक ही बात। सुर भारतीय तनु कीवत विमलम अस्ति, सुर भारती का शरीर है किस प्रकार निर्मल है? तो श्वेत कमलम इव, किसके समान? श्वेत कमल के समान। का ललित कलामयी अस्ति, कौन ललित कलाओं से युक्त है? तो सुर भारती ललित कलाओं से युक्त है। अब देखिए प्रिय विद्यार्थियों, हमने आज कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक उसका जो पहला लेसन है जय सुर भारती, उसके महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को हमने आज समझा है। उसमें 15 प्रश्न हैं, तो आप इन 15 प्रश्नों को एक बार 2 बार देखिए और हिंदी अनुवाद के साथ साथ इन 15 प्रश्नों को भी आप अच्छे तरीके से याद करें। तो आज हमारा जो पहला पाठ है वो जय सुर भारती कक्षा 10 का अब हिंदी अनुवाद और प्रश्न उत्तर के साथ कंप्लीट होता है। तो आप एक बार समझ में न आने से इन्हें 2 बार देखिए, 3 बार देखिए और इससे आपको याद हो जाएंगे बार बार पढ़ने से, बार बार वीडियो देखने से। और यदि आपको ये पहला लेसन जिसमें हिंदी अनुवाद और प्रश्न उत्तर अच्छे तरीके से समझ में आए और बढ़िया लगा आपको, तो आप हमें हमारे लिए इतना सहयोग कीजिए कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें,
लाइक करें। और यदि कोई प्रश्न आपको पूछना तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। और अपने जितने भी नेक्स्ट ईयर होने वाले, जो अगले साल आगामी स्तर में जो 10वीं कक्षा में होंगे, आपके जितने भी दोस्त हैं, आपके जितने भी भाई बहन हैं, तो उनको आप ये वीडियो भेजिए, शेयर कीजिए उनके साथ, ताकि आपके साथ साथ उन सभी विद्यार्थियों को इसका फायदा मिले। धन्यवाद।